बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी अपनी मायरा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप मुझे एक नए अवतार में देख रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सोचा है, क्योंकि साल ख़त्म हो गया है और नया साल शुरू होने वाला है। सो आज आपसे हार्ट टू हार्ट बातें की जाएं, क्योंकि मुझे अक्सर लोग लिखते थे कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देती, आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी हमने, आपने फलां चीज़ क्यों नहीं की, फलां चीज़ क्यों नहीं हो रही। आज ये वीडियो मैंने खुसूसी आप लोगों के लिए बनाई है कि जो कुछ बातें हैं मैं आपसे करूंगी और मैं बताऊंगी मेरा साल कैसा रहा। ये जो साल था ना, मेरे लिए बड़ा ही रंगीन साल रहा है। इसने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। अगर मैं आपको ये कहूं कि लोगों के चेहरे मुझे नजर आए हैं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन हिम्मत की है मैंने। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने सोचा कि मैं बस ये काम अब छोड़ दूं, मैं यूट्यूब चैनल भी बंद कर दूं। लेकिन फिर कहते हैं ना कि बड़ी अच्छी बात मैंने एक जगह पढ़ी थी कि हमें ना जो गलत चीज़ें ना वो अपनी मेमोरी में सेव नहीं करनी चाहिए। जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है, जब उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं तो वो हैंग हो जाता है। इसी तरह हिम्मत करनी चाहिए, अपनी बुरी जो यादें हैं, बुरे लोगों के रवैये हैं, उनकी बातें हैं, उनको डिलीट कर देना चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, उनको डिलीट किया उन सब चीज़ों को, और हियर आई एम। इस साल में बहुत सारे दुख भी देखे मैंने। उसमें सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे काम थे, मतलब एक शो से मैं रिलेटेड रही, आप लोगों को पता है, वो शो भी मैंने छोड़ा और उसकी भी रीजंस हैं। और कुछ लोग दुनिया से चले गए, उसमें मेरी फैमिली के भी लोग हैं जो कि कोविड की वजह से चले गए इस दुनिया से। फिर हमारे जो कोलीग्स थे, उसमें मंसूर साहब, उसमें खबरदार में उनके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उनके साथ ही जब मुझे पिक किया जाता था तो वो और मैं इकट्ठे ही जाते थे हम लोग खबरदार के सेट पे। तो मुझे उसके बाद दिल नहीं किया वहां जाने को। और उसी तरह उसके बाद मुझे अब पता चला बागी साहब, वो भी चले गए इस दुनिया से। और उनका तो मुझे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं अभी तक शौक में हूँ, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, बात हुई थी आखिरी दफ़ा और काफ़ी उन्होंने गिले शिकवे किए थे रिगार्डिंग टू द टीम। आपको पता ही है, वो सारी इस तरह की हम लोगों की आपस में बातचीत ऐसी थी। और उसके बाद से जब वो दोबारा गए हैं वहां, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे, जिसका मुझे ये अफसोस जरूर रहेगा कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं ये कहूंगी कि मैं खुद भी बहुत परेशान रही थी, क्योंकि मेरे वाले साहब जो हैं, मेरे अब्बू सईद खान साहब, उनका एक्सीडेंट हुआ था। और उनका पूरा एक जिसे कहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक मुश्किल वक्त रहा है। उसमें उनका ऑपरेशन हुआ और वो तकरीबन 2.5-3 महीने तो वो ब्लॉक लगा हुआ था और वो बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरी हड्डी टूट गई थी उनकी। और ये किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त होता है। हमने वो वक्त बड़ी मुश्किलों से गुजारा है। और मुझे बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि मैं वीडियोस उस तरह से पोस्ट नहीं कर पाई थी, और यही रीज़न थी क्योंकि मैं अपने घर की इन चीज़ों में काफ़ी मसरूफ रही। कहते हैं ना कि वक्त अगर अच्छा है तो शुक्र करो लेकिन अगर वक्त बुरा जा रहा है तो सब्र करो। सब्र किया है और सब्र कर रहे हैं। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपकी अच्छी अच्छी बातें, वो मेरे लिए जो है ना, वो एक मेडिसिन का काम करती है। ये सिलसिला जो है ये रुकना नहीं चाहिए, इसे हमेशा जारी रहना चाहिए। तो बात हो रही थी कि गुज़श्ता साल कैसा रहा। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका साल कैसा रहा, पिछला साल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जवाब भी दूं। और अगर ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छी बात ही लिखें, अगर आपका कोई दुख है आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुख बांटने से जो है वो कम होता है। तो अब बात करते हैं हम आने वाले साल के बारे में। हमें आने वाले साल में क्या करना है और कैसे चीज़ें गुजारनी है। सबसे पहले तो अपने आप को बदलना है,
क्योंकि साल तो हमेशा बदलता ही रहता है, लेकिन हमें खुद भी बदलना चाहिए। हर चीज़ वक्त पे, सालों पे नहीं छोड़ देनी चाहिए। अपने ऊपर भी, अपने अंदर भी ज़रा झांक के देखना चाहिए कि कुछ तो कमी हमारे अंदर भी होगी ना। हम वैसे तो दिखने में बड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से बड़े नहीं होते। यहाँ से बड़े हम कब होते हैं? जब हम दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं टाइम से पहले ही। यानी हम किसी को देखते हैं और साथ ही कहते हैं अच्छा ये तो ऐसे होगा, इख्तिलाफ राय रखते हैं चीज़ों के बारे में और फजूल बोलते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग फजूल क्यों बोलते हैं। बहस नहीं करनी चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके पास ज़्यादा बैठें। दूसरों पे अपनी मर्जी जो है वो मसल्लत करना छोड़ दें। यानी खामखा के अगर मुझे पसंद है तो उसे भी पसंद आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी का एहतराम करते हैं, तो सबसे पहले उसे स्पेस दें। वो जो चाहता है, उसे क्या पसंद है, उसका एहतराम करें, ज़रूरी है। इसके अलावा फजूल घूमना फिरना, क्यों भाई क्यों घूमना फिरना है? आप तो वैसे ही बाहर इतने अजीब से हालात होते जा रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं। आप अगर ज़रूरी है काम के लिए कहीं जाना तो जाएं। इससे बेहतर है कि आप अपनी नींद पूरी कर लें ज़्यादा अच्छा है। नींद पूरी करेंगे तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं फंबल कर रही हूँ। और ये लाइट भी आप देख रहे हैं, ये सारी मैंने खुद की है। मैं अपना खुद से आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने कहा मैं आपके लिए करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इख्तियार में होती हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम या तो सोचते रहते हैं या तो हम वक्त गुजार देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी वक्त है, आ जाएगा टाइम, फिर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वक्त गुजर जाता है। इसी हवाले से एक बहुत प्यारी शायरी मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है। मुन्नी नियाजी साहब की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, उसे पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बढ़ाना हो, बहुत दरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इसी कमाल पोइट्री के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस है नए साल के हवाले से। अल्लाह करे कि जो नया साल है वो हम सब के लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। इस अच्छी उम्मीद के साथ, बेस्ट विशेस के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर।